दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकर्स की डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 7 नवंबर, तो चलिए 7 नवंबर की जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं उनको देख लेते हैं। देखिए आज की पहली खबर है, हाल ही में किस देश के द्वारा लकड़ी से बने उपग्रह लिग्नोसेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। तो किस देश के द्वारा लकड़ी से बने उपग्रह, ये ध्यान देने की बात है, और उसका नाम क्या है, लिग्नोसेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। तो आप जान सकते हैं कि ये सब कमाल कौन करता है, जापान। तकनीकी में जापान का कोई मुकाबला नहीं है। तो जापान ने जो है लकड़ी से बने एक उपग्रह जिसका नाम है लिग्नोसेट, इसको क्या है, इसको प्रक्षेपित किया है अंतरिक्ष में, ठीक है ना। और इसको प्रक्षेपित करके जापान ने यह बता दिया है कि उसकी तकनीकी अभी भी दुनिया में सर्वोच्च स्तर पे स्थापित है, ठीक है। अब देखिए जापान ने जो ये लकड़ी का उपग्रह भेजा है लिग्नोसेट, वो किस लकड़ी का बना है, ये लकड़ी है मैग्नोलिया लकड़ी। कौन सी लकड़ी है, मैं यही लिख देता हूं, मैग्नोलिया लकड़ी का बना उपग्रह है। और यह जो है लकड़ी अंतरिक्ष की जो परिस्थितियां हैं उसको सहन करने में सक्षम है। मतलब -100 डिग्री से लेकर के और 100 डिग्री तक की जो टेम्परेचर की स्थितियां होती हैं वह यह सहन करने में सक्षम है, ठीक है ना। तो लिग्नोसेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, और यह लकड़ी का उपग्रह है, किसने किया, जापान ने किया, ठीक है ना। इस फैक्ट को याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन लकड़ी से बना उपग्रह है, तो लिग्नोसेट नाम दिया रहेगा, ऐसे ही प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी देने वाला राज्य है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण देने के प्रस्ताव को जो मंजूरी देने वाला राज्य है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने अपने यहाँ राज्य की नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का प्रस्ताव मंजूर किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर मोहन यादव, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने यहाँ राज्य सरकार की जो नौकरियां हैं उनमें 35% महिलाओं के लिए आरक्षण रखने की बात उन्होंने कही है, उसके प्रस्ताव को मंजूरी दिया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म के लेखक कौन है। फिर से देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं इतिहासकार रामचंद्र गुहा। यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि रामचंद्र गुहा बहुत चर्चित इतिहासकार हैं, इनके बारे में आप जानते हैं। तो इनकी जो लिखी हुई पुस्तक है अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो यह इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। स्पीकिंग विथ नेचर द वर्जिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म, इसके लेखक है रामचंद्र गुहा, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए शारदा सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया वह थी, तो आप जानते हैं कि अभी 2 दिन पूर्व ही शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया, और वह एक लोक गायिका थी, ठीक है ना। वह जो है भोजपुरी, मैथिली और हिंदी के सॉन्ग गाती थी, बहुत फेमस लोक गायिका थी। बिहार कोकिला के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है ना, बिहार कोकिला के नाम से यह प्रसिद्ध है। 2018 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, खासकर बीपीएससी की जो परीक्षा भी होने वाली है उसके लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि बिहार कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह जाना जाता है शारदा सिन्हा जी को। यह एक लोक गायिका थी, और यह भी पूछा जा सकता है कि शारदा सिन्हा जी को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया, तो 2018 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया है, तो लद्दाख में। लद्दाख में जो है पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन कहां किया गया है, लद्दाख में किया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कौन सा स्टेडियम है, पोलो स्टेडियम। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में यूएसए में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव
कहाँ संपन्न? अमेरिका में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को विजेता घोषित किया गया है। वह किस पार्टी के उम्मीदवार थे? तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे और अभी जो यूएसए के चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप को जो है विजेता घोषित कर दिया गया है। वह अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। अगले का मतलब 47वें राष्ट्रपति होंगे। इसके पहले वो 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। उसके बाद 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन की जीत हुई थी वो नियुक्त हुए थे और 47वें राष्ट्रपति के रूप में पुनः जो है ट्रंप की वापसी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति एक बार फिर से अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो यह रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार है। देखिए, ट्रंप ने जो है किसको हराया है? तो इन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को हराया है। ठीक है ना, तो ट्रंप ने किसको हराया? डेमोक्रेटिक उम्मीदवार, यह याद रखिएगा, कमला हैरिस को हराया है। आपको पता है कि कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, अमेरिकी नागरिक। ठीक है ना, तो भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं कमला हैरिस। इनको ये डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ी थी और ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से ट्रंप ने कमला हैरिस को हराया है। ठीक है ना, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिका में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था इसके पहले कि जब एक बार राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद दोबारा कोई बैकअप कर पाए। और ट्रंप ऐसे पहले जो है नेता बन गए हैं जिन्होंने एक बार राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद दोबारा उस पर जीत दर्ज किया है। ठीक है ना, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। एक बार राष्ट्रपति रहे, एक बार चुनाव हारे और एक बार फिर से राष्ट्रपति के लिए चुने गए। तो ऐसा करने वाले ट्रंप जो है पहले अमेरिकी राष्ट्रपति है। ठीक है ना, अब देखिए, ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है। ट्रंप जो है अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में संपन्न महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? तो भारत ने किया। ठीक है, महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? भारत ने किया है। आप ऐसे ही इसे याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि हाल ही में महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है। तो आप जानिए कि इस वर्ष जो है महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है भारत ने। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फ्रांस इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, क्या है? फ्रांस इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के लेखक कौन है? तो यह है इसके लेखक श्री राम चौलिया। ठीक है ना, हाल ही में जो पुस्तक प्रकाशित हुई है फ्रांस इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के लेखक हैं श्री राम चौलिया। और इनकी पुस्तक का हाल ही में जो अनावरण किया गया है, विमोचन किया गया है, वह किया गया है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर ने इनकी पुस्तक का विमोचन किया है और यह जो पुस्तक है यह भारत की विदेश नीति के संबंध में ही लिखी गई है। तो आप इस पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, फ्रांस इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। अब देखिए, इसको दो हिस्सों में इसको काट के पूछा जा सकता है, या तो केवल यही पूछा जाए इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के लेखक कौन है, या तो पूरा पूछा जाए कि फ्रांस इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के लेखक कौन है। तो यह है श्री राम चौलिया और इनकी पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन BWF का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन BWF का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज हैं, तो वह है मनदीप जांगड़ा। ठीक है, मनदीप जांगड़ा ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीत लिया है और उन्होंने हराया किसको है? एक ब्रिटिश खिलाड़ी को हराया है। किसको हराया है? एक ब्रिटिश खिलाड़ी को मनदीप जांगड़ा ने हराया है और इन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब जीत लिया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, इन्होंने एक जो है ब्रिटिश खिलाड़ी को हराया है और यह भारत के पहले भारतीय मुक्केबाज ऐसे हैं जिन्होंने
वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट खिताब जीता है। यह हरियाणा के निवासी हैं, यह भी ध्यान रखिएगा, यह हरियाणा के निवासी हैं और पेशेवर मुक्केबाज हैं। ठीक है, यह भी तथ्य याद रखिएगा, हरियाणा के निवासी हैं और पेशेवर मुक्केबाज हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यानी 7 नवंबर के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। ये तथ्य आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे चैनल पे बहुत सी उपयोगी क्विक रिवीजन की सीरीज चल रही है, जिसमें आप कम से कम समय में अधिक से अधिक बिहार स्पेशल के प्रश्नों को दोहरा सकते हैं। तो उसकी वीडियो आप हमारे चैनल पे पा जाएंगे, उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। साथ ही उसकी प्लेलिस्ट भी आज बन जाएगी और बिहार से संबंधित जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनको हम जल्दी आपके समक्ष लेकर आने वाले हैं, जो परीक्षा में आपको प्री में स्कोर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट वो सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।